हर जाई के लंका बजाई दियो डंका बजरंग बली जाई रहे लंका अंजनी के लाला हो राम के दुलारे, अंजनी के लाला हो राम के दुलारे, राम के दुलारे श्री राम के दुलारे, राम के दुलारे राम के दुलारे। हर जाई के लंका बजाई दियो डंका बजरंग बली को देखो, बजरंग बली को देखो जारी रहे जब वहां गए हरे राक्षस मारे बाटी का उजारे, राक्षस मारे बाटी का उजारे, राक्षस मारे 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 राक्षस मारे बाटी का उजारे, राक्षस मारे बाटी का उजारे। रावण की देखो रावण की पल भर में फूंक दियो लंका बली को जब लंकापुरी हनुमान जी पहुंच गए, राक्षसों को पहले समझाया, जब समझ में नहीं आया फिर मारना पड़ा। और हुआ क्या, जब लंका जल गई, लोग कहते हैं हनुमान जी ने लंका जला दी, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई। ऐसा भी बताया गया। लंका तो माता सीता जी के तपोबल से जल गई, लेकिन जब हनुमान जी पुनः वापस आते हैं प्रभु श्री राम जी के पास, तो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आपका दिया हुआ आदेश, माता सीता की खोज करने का आदेश आपने दिया था, मैं सीता जी की खोज करके पुनः वापस आ चुका हूँ, सीता माता की खोज मैं कर चुका हूँ। तो प्रभु श्री राम जी बोलते हैं, हनुमान जी मैंने आपको जानकी जी की खोज करने के लिए आपको भेजा था, लेकिन ये बताओ, हेलो, आप लोग का ध्यान यही है, ध्यान यही है, ऐसा तो नहीं है प्रेम जी, थोड़ा देखे रहना पीछे कि बॉडी प्रेजेंट है, माइंड एब्सेंट है, शरीर यहाँ है, दिमाग नहीं है। कहने लगे ये बताओ, वहां पे अशोक वाटिका को जलाने को तुमसे किसने कहा था? हाँ तुमसे। उनको मारने पीटने के लिए तुमसे किसने बोला था? बताओ भवानी, किसने बोला था? हनुमान जी से कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है? तो हनुमान जी ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए प्रभु श्री राम जी के आगे, कहा हे प्रभु, हमने कुछ नहीं किया, हमें तो आपने आदेश दिया था, हम वही करके आए। अब आप बताइए, अगर कोई इंसान 50 किलोमीटर चल के जाएगा, वो भी पैदल जाएगा, तो बताओ उसको भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी कि नहीं लगेगी? ये हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से पूछ रहे हैं, तो कहेंगे बिल्कुल लगेगी। कहेंगे जब मुझे भूख लगी, 7 योजन का सागर उसको मैंने पार किया, और पार करने के बाद जब मैं गया तो मुझे भूख लगी, और जब भूख लगी तो खाने पीने की व्यवस्था ढूंढने लगा। लेकिन हुआ क्या, भूखे को
भोजन देना इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्म माना गया। तो कहने लगा मैं ढूंढने लगा तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। प्रभु जी सुनिए, हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं सुनिए, अरे हम का तो लागी प्रभु जी भूख बड़ी जोर से, हम का तो लागी प्रभु भूख बड़ी जोर से, हम का तो लागी प्रभु जी भूख बड़ी जोर से, हम का तो लागी प्रभु भूख बड़ी जोर से। और जब भोजन के प्रयास में हम ढूंढने के प्रयास में लगे तो वहां पे हम भोजन का शिकार कर रहे थे कि भोजन मिले, और वहां के जितने भी निशाचर थे वो हम पर वार कर रहे थे। अब बताओ प्रभु, अपने आप को हम बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? बोला बिल्कुल बचाएंगे। घेरे निशाचर हमका घेरे निशाचर हमका उहवा चार्यों, जान बचावे के खातिर, जान बचावे के खातिर हम इधर उधर भागी, जान बचावे के खातिर हम इधर उधर भागी। हे प्रभु, अपनी जान बचाने के लिए हम इधर उधर भाग रहे थे, वो हमारा वो पीछा करके हमको रपटा रहे थे। अब बात यही समाप्त हो जाती तो और बात थी। दरबार में बैठी हो, ऐसे क्यों बैठो? जान बचावे के खातिर हम इधर उधर, इतने भी बर्दाश्त नहीं हुआ नंद किशोर भैया, इतने भी उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं, फिर भी उनका जुआ जड़ाया हमारी पूंछ में लगा दिया आगे, जान बचावे आगे बुझावे के खातिर। आप लोग का ध्यान यहाँ नहीं हमको लग रहा। अरे आगे बुझावे के खातिर हम इधर उधर, भैया तो हनुमान जी से हाथ जोड़े और कहा, क्या कहा? तब ये राम जी, ये भाई बड़े भाई हैं तो राम समान। हाँ वहां बैठ जाओ आप, क्या बात है? तो ये राम जी ऐसे आए हैं जैसा लगता दावत में। कहने लगे हो जान बचावे के खातिर हम इधर उधर भागी, अब भैया अगर पूंछ में आग लगी है और हम इधर उधर भागेंगे तो हम तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, ये थोड़ी ना देख रहे पूंछ कहाँ जा रही है। तो ये राम जी आगे बचावे के खातिर हम इधर उधर भागी।
अब सोहे ना डगरिया आगे लगे जब सोहे ना डगरिया आग लगी जब क्रोध में तो हम सोहे ना डगरिया आगे लगे जब कुछ बिगाए सोहे ना डगरिया अरे आग बुझावे के खातिर हम सिंधु और भागी आग बुझावे खातिर हम सिंधु और भागी बोली सच्चे दरबार की और कूद गए जब सिंधु में जाके तब हमारी बुझी आगी जैसे आग अगर लग जाए मान लो हमारे कुर्ते में लग जाए भगवान न करे लग जाए लेकिन अगर लग जाए और अगर पानी यहाँ नहीं है अगर तालाब भी गंदा मिल जाएगा ना तो उसको बुझाने के लिए कूद ही जाएंगे हम सही है कि नहीं सही है और जब कूद जाएंगे अरे कूद गए जब दरबार में मुस्कुराहट बहुत जरूरी है ये बात है ताली बजाते हुए देखिए आप लोग यहाँ पे आए हो बात का बुरा नहीं मानना आप लोग बैठे हो जैसे हमारे बड़े भाई हैं वैसे मैं अपना परिवार मानता हूँ इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ बाकी सब जगह नहीं बोलता हूँ आपको परिवार का सदस्य मानता हूँ मैं भी अपने आप को आपके परिवार का सदस्य मानता हूँ अपने आप को इसलिए बोल रहा हूँ किसी को खराब तो नहीं लग रहा हो तो बता देना एक बोतल पानी रखी है पी लेना बोलिए अच्छे दरबार की सच्चे दरबार की अरे आगे बुझावे के खातिर हम सिंधु भागी आग बुझ गई आग बुझा के जब वापस आए फिर भी वो नहीं माने लात घुसे चला रहे हमारे ऊपर तब ये राम जी तब ये राम जी बोला बड़ा छोटा सा टुकड़ा है इसी भजन के बीच में समझ पाएंगे तो मजा आ जाएगा मती मती मान की मती मती मान की मती मती मान की गाया हनुमान की ये सोना 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 ये सोना 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 ये सोना 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 ये सोना सोन के देश में सोन के देश में ये टुकड़ा मैंने इसलिए गा दिया कि आज से 7 साल पहले इसी मंदिर प्रांगण में मैं आया था और चंद्रप्रकाश जी ने और समस्त कोटरी गांव ने मुझे बुलाया था और क्रांतिमाला जी ने लाइन गाई थी यहाँ पे याद आ रहा आप लोगों को कीर्तनकारा क्रांतिमाला कानपुर और उसी दरबार में आके बैठा हूँ तो लाइन मन में आ गई तो मैंने सुना दिया ये सोना 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 ये सोना 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 ये सोना 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 सोने से सोने के सोने की लंका है सोना ये सोना सोने की लंका है सोना ये सोना जैसे मिलाया हो इस सोना ही सोना जैसे मिलाया हो सोना ही सोना वो समझ गई जान की समझ गई जान की बाज की जान की बाज की जान की ये सोना 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 जब माता जानकी जी लंकापुरी पहुंची तब उनको याद आया कि मैं सोने के मृग के चक्कर में लालच में आ गई थी। उसके बाद फिर
उसी की वजह से मुझे लंकापुरी आना पड़ा। उसी सोने के मृग के लालच में मैंने भ्राता लक्ष्मण को भेज दिया, फिर प्रभु श्री राम भी चले गए और हम अकेले पड़ गए। रावण आया, मुझे हर के ले आया यहाँ पे। ये लालच बहुत बुरी बला, ये लाइन ही सिखाती, लालच बहुत बुरी बला। हर सोने के देश में, सोने के देश में कैसे कैसे याद कर रही है? मृग चर्म सोने की लख भाया था सोना। सोने पे मन ललचाया जबकि न सोना। सोने की मृग चर्म को देख करके भाग गया सोना, और सोने पे मन ललचाया जबकि वो नहीं था। ये उलझन चाँद की, ये उलझन चाँद की, ये उलझन चाँद की, ये उलझन चाँद की, वो हर गई चाँद की, हर गई चाँद की। ये सोना सोना सोना, ये सोना सोना सोना, सोने से रावण को सोना प्यारा, रावण को सोने की लंका प्यारी किसी ने महादेव से वरदान में ले लिया था। रावण को सोना प्यारा और भाई कुंभकर्ण, भाई को सोना। रावण को सोना प्यारा और कुंभकर्ण भाई को सोना प्यारा। रावण को सोना प्यारा, भाई को सोना। और तीसरा विभीषण भाई, हर तीसरा विभीषण भाई चाहे न सोना। रावण को सोना प्यारा, कुंभकर्ण को नींद वाला सोना प्यारा, और तीसरा विभीषण भाई उसको सोना नहीं प्यारा। आपको प्यारा है? प्यारा है। हर तीसरा विभीषण भाई चाहे न सोना। और विभीषण क्या सोच रहा और क्या मैसेज दे रहा, क्या उपदेश दे रहा, क्या ज्ञान दे रहा है? भक्ति भगवान की, भक्ति भगवान की, गुणी गुणवान की, गुणी गुणवान की, भक्ति भगवान की, गुणी। ये सोना सोना सोना, ये सोना सोना सोना, सोने से ये सैलू सावरिया का मैसेज है, कहना है आप सभी के लिए। अरे राम की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, चाहो न सोना। क्या ना चाहो सोना? अरे तो नाक की नथ ये सब पहनो, गले का हार ये सोना है, लेकिन ये सोना यहाँ बैठे हैं, आंखें खुली है, फिर भी ध्यान कहीं और है, मतलब बैठे हुए सो रहे हैं। राम की भक्ति करो, चाहो न सोना। ये सैलू सावरिया क्या चाहता
चाहूं मैं दिल में इनके एक छोटा सा राम के नाम की क्या ये बाबू की तरफ से ये 51 रुपए का दान है। और मासार में सब बुद्धि प्रदान करें, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी बल बुद्धि दोनों प्रदान करें, यही कामना है। राम के नाम की भक्त श्री राम की हमेशा ध्यान देना, देंगे ना। 24 घंटे में एक बार जरूर राम का नाम लीजिएगा। 24 घंटे में एक बार, भले ही मन में बोली जय श्री राम, जय श्री श्याम, एक बार। जरूरी नहीं है ये माइक लेके राम के नाम की भक्त श्री राम की हमेशा ध्यान दे, हमेशा ध्यान दे। सोन के देश में सोन के ये सोना सोना सोन के देश में सोन के और 51 रुपए का दान इन भाइयों की तरफ से है। और महामाई इन पर कृपा बनी रखे, बड़ी सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की जय हो। और जैसा कि कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, अगर कोई फरमाइश हो तो कर सकते हैं। अरे अब ये गाय तो होती देर से गाय, बोलिए अच्छे दरबार की, सच्चे दरबार की। अरे जाएंगे ना तो क्या यही रुकने की इरादा है क्या? देखो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि और भी लोगों की इज्जत को बचाना। हाँ तो पिछले साल का प्रसाद उड़ा रहे ना भैया, इसीलिए बिना कहे बदल सुना रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वागत करिए, बस 2 भजन के बाद आरती, क्योंकि आप कहीं ना कि भक्ति का ही वो है। भाई साहब के मिसेज हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन यहाँ दरबार में बैठे। और मैंने बोला भी था टेंशन मत लीजिए, हम सेवा में चल रहे हैं दरबार में, कुछ नहीं सब अच्छा ही होगा। बोलिए अच्छे दरबार की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। और ये कहना है बड़ा प्यारा सा एक टुकड़ा जो हमारे पैड प्लेयर भाई को बहुत पसंद है। आंसू न होते आंसू न होते, और इस गुड़िया की तरफ से ये वान्या बिटिया की तरफ से 51 रुपए का दान है।